नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा आज का में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से जुड़े उन तमाम विवादों को जो है गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला इस वक्त जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग ये जान रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए और दो वो ख़ास तौर से चेहरे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का, ये दो बड़े पद पर है, एक ही प्रदेश में तैनात है और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की घटना होने के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों में एक जो क्यूरियोसिटी है वो ये जानना चाह रहे हैं क्या वाकई इस बात में सच्चाई है, क्या आलोक कुमार मौर्य के द्वारा जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है और क्या इस पर सरकार कोर्ट जो है जल्द से जल्द फैसला ले सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वाकई क्या आलोक कुमार मौर्य ने जो ऑडियोज़ वीडियोज़ वो जो व्हाट्सएप चैट हैं वो तमाम वायरल किए, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कोर्ट इन बातों को मानेगा और अगर मानता है तो इस पर सज़ा जो है क्या मुकर्रर की जा सकती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से आलोक ने माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जिस तरीके से ज्योति मौर्य को लेकर तमाम खुलासे किए हैं। इलाहाबाद फैमिली कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी हुई। पिछली सुनवाई में हमने देखा कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर किसी ने एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर एक कह सकते हैं कि ये संरचना अपने मन में बना ली कि ज्योति मौर्य अब घबरा चुकी हैं, उनकी जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब ज्योति मौर्य जो है वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक महिला होने के तौर पर उनके चरित्र पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप भी इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से ज्योति मौर्य को लेकर के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं और किसी भी महिला के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आसान नहीं है। यहाँ पर मैं ज्योति मौर्य का समर्थन नहीं करूंगी, लेकिन एक महिला होने के तौर पर कहीं ना कहीं इस वक्त मैं उस स्थिति को समझ सकती हूँ जिससे इस वक्त ज्योति मौर्य गुजर रही हैं। यहाँ पर अगर बात करें जो सबूत ज्योति मौर्य या फिर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य ने सौंपे हैं, तो देखिए वाकई में यहाँ पर अगर बात करें तो वो सबूत पुख्ता है और इस बात को लेकर के इलाहाबाद के होम कमांडेंट विजय मौर्य भी अपनी जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जो उन्होंने मंत्रालय को सौंप दी है, उसके मुताबिक मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के खिलाफ तमाम आरोप सच साबित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो खेल है वो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य के जो बड़े भाई हैं विनोद मौर्य, उनकी पत्नी शुभ्रा मौर्य ने कर दिया है, क्योंकि शुभ्रा मौर्य ने भी साफ तौर पर ज्योति मौर्य के को सच बताया। उन्होंने कहा कि जैसा ज्योति मौर्य के साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ भी हुआ। हालांकि कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए, लेकिन इसे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब आलोक मौर्य भी फंस सकते हैं, यानी कि अभी तक जो जांच की आंच है वो सिर्फ और सिर्फ मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर थी, लेकिन इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं अब आलोक से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि मामला अब सीधे सीधे कोर्ट में है। वहीं दूसरी ओर आलोक मौर्य कहीं ना कहीं अबरार इसलिए भी फंसते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि अभी तक ज्योति मौर्य पर जान लेने के आरोप लगा रहे थे, साजिश रचने के आरोप लगा रहे थे और अब बच्चों का हवाला देते हुए वो ज्योति मौर्य से समझौता करना चाहते हैं। तो जब वाकई में उन्हें अपनी जान का खतरा है, क्या बच्चों का ख्याल पहले नहीं आया, अब समझौता क्यों? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से शुभ्रा मौर्य ने सीधे सीधे आलोक और उनके परिवार पर सवाल उठा दिए, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें इस एंगल को भी समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में ज्योति मौर्य पूरी तरह से गलत नहीं कह रही हैं, आलोक मौर्य पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। और शुभ्रा मौर्य के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है एक नया मोड़ ले चुका है और जाहिर सी बात है कि जब तलाक की अर्जी जो ज्योति मौर्य की तरफ से दाखिल की गई है, तो इस बयान को भी कोर्ट एक कह सकते हैं कि पुख्ता सबूत के तौर पर देखेगा और उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला जो है वो अगली तारीख में सुनाएगा। बिल्कुल जो है कोर्ट उन तमाम जो है मामलों को जो है बारीकी से परख रहा है, समझ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मनीष दुबे के एंगल की, क्योंकि मनीष दुबे को लेकर के भी अब जो है तरह तरह की खबरें आ रही है और ये कहा जा रहा है कि मनीष दुबे दरअसल इस पूरे मामले में कहने के इस परिवार को जो है बिखेरने का काम किया है और ख़ास तौर से देखा जाए तो कई बार ज्योति मौर्य ने भले इस बात को खुले ढंग से नहीं कहा हो, लेकिन इतना उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मनीष दुबे को लेकर वो खुल करके नहीं बोल रही हैं जितना कि वो आलोक कुमार मौर्य को लेकर के अपने पक्ष को रख रही है। तो कम से कम अगर आप उनके समर्थन में पक्ष रख रहे हैं मनीष दुबे के, तो जाहिर सी बात है कि उसको खुले तौर पर रखना होगा। तो क्या इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में और कई बड़ी सच्चाई जो है वो सामने निकल करके आ सकती है मनीष दुबे को लेकर, जिस पर फिलहाल जो है ज्योति मौर्य की खामोशी दिखती है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो और भी कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से आलोक मौर्य ने न केवल जान लेने का आरोप लगाया बल्कि
बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेंटली टॉर्चर वो किया करती थी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति मौर्य से पहले भी इस बारे में आलोक ने बात की और तब भी ज्योति ने यही कहा था कि मैं तुम पर इस तरीके के एलिगेशंस लगा दूंगी, दहेज प्रताड़ना को लेकर तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए ये अब मामला जिस तरीके से पूरी तरह से कोर्ट में है और कहीं ना कहीं तमाम सवालों को लेकर जवाब जो हैं वो खंगाले जाएंगे। यहाँ पर दोनों के वकीलों की अगर बात करें तो देखिए जो ज्योति मौर्य के पक्ष लड़ रहे हैं वकील, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज्योति मौर्य ने जो यहाँ पर अर्जी दी है उसकी कॉपी उनके पास है और उसमें जो सबूतों को रखा गया है, जो बयान है ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस को लेकर दिया है, उस पर वो फिलहाल जांच कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आलोक मौर्य के वकील का साफ तौर पर कहना है कि अब कोर्ट का फैसला जो है वो समझौते पर आता है या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आलोक मौर्य कहीं ना कहीं जो बयान उन्होंने दिए हैं वो मजबूत हैं, जो सबूत उन्होंने दिए हैं वो भी मजबूत हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में शुभ्रा मौर्य ने एक बड़ा खुलासा कर दिया, इसके बाद आलोक मौर्य के वकील भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो तो वो अपनी तरफ से पेश कर चुके हैं, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और जो सबूत यहाँ पर ज्योति मौर्य के समर्थन से शुभ्रा मौर्य ने पेश किए, जैसे कि शादी का कार्ड है, पुरानी तस्वीरें हैं, तमाम चीजें, बयान उनका है, तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर अभी आलोक मौर्य की जो जीत है वो निश्चित रूप से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आलोक मौर्य के वकील ने यह भी दावा किया है कि जो ऑडियो क्लिप्स और व्हाट्सएप चैट यहाँ पर आलोक ने दिखाई हैं वो एक अहम सबूत है और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं आलोक को पूरा भरोसा है कि कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आएगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अब जो समझौते की बात है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि ज्योति मौर्य समझौता करना चाहती थी, आलोक ने तब मना कर दिया कि मुझे जान का खतरा है, और अब जिस तरीके से ज्योति मौर्य साफ तौर पर इनकार कर रही है, आलोक आखिरकार समझौता क्यों कर रहे हैं अबरार, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शुरू में उन्होंने साफ तौर पर इस चीज से इनकार कर दिया था और अब आखिरकार समझौते की वजह क्या है ये तो देखिए कोर्ट में ही पता चल पाएगी। बिल्कुल, जो है समझौते को लेकर कई बार जो है इस ओर पहल की गई थी और जिन बातों का जिक्र प्रज्ञा ने किया, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये केस उस मोड़ पर आ चुका है कि फिर से एक बार वापसी लगभग जो है आप कह सकते हैं कि असंभव मानी जा रही है, क्योंकि जो बीती तारीख पर कोर्ट के भीतर आलोक कुमार मौर्य ने अपने जो तमाम सबूत रखे थे माननीय जजेस के समक्ष, तो उससे ये कहा जा रहा है और उस डेट पर जो एक बड़ी घटना हुई थी वो ये भी थी कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे नहीं पहुंचे। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि उनके पास सबूतों का अभाव है और इस वजह से वो कहीं ना कहीं सुनवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि मीडिया के सामने भले ही तमाम बातें रखी जा रही है लेकिन कोर्ट के भीतर सबूतों के आधार पर ही फैसला होगा। तो क्या एक डर, एक भय का जो माहौल है, जो स्थिति है, जो आप कह सकते हैं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बनी हुई है, क्योंकि उनके पास वो ठोस सबूत कोर्ट के भीतर जो है पेश करने के लिए नहीं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें मनीष दुबे से भी, यहाँ तक कि चलिए ज्योति मौर्य तो फिर भी मीडिया के सामने आ रही है, लेकिन जो मनीष दुबे हैं वो तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मीडिया से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। जान लेने की बात, रास्ते से हटाने की बात या तमाम चीज़ों की बातों को लेकर जब सवाल यहाँ पर उनसे पूछताछ में पूछा गया, यानी कि जो इलाहाबाद के होम कमांडेंट हैं विजय मौर्य, उन्होंने जब सवाल पूछा तो मनीष दुबे कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने बयानों को लगातार बदलते हुए दिखाई दिया और इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ज्योति मौर्य से ज्यादा यहाँ पर गुनहगार के तौर पर मनीष दुबे को देखा जा रहा है, क्योंकि मनीष दुबे पर सिर्फ ज्योति मौर्य के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही आरोप नहीं है, बल्कि उनके ऊपर और भी 2 बड़े आरोप हैं। उनकी पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया और साथ ही उनकी सहकर्मी ने उन पर सीधे सीधे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया अबरार, और इन तीनों आरोपों में मनीष दुबे दोषी करार किए गए हैं। जो जांच रिपोर्ट मंत्रालय भेजी गई है उसमें भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि यहाँ पर ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर होम कमांडेंट मनीष दुबे को ही देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी स्थिति जो स्पष्ट होती है कि मनीष दुबे को लेकर जो एक तरीके से शंकाएं थी कोर्ट को भी आलोक कुमार मौर्य की बातों को सुनने के बाद भी, वो अब लगता है कि स्पष्ट होती नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।